आज हम सीखेंगे कि कैसे आप लोगों के इरादों, विचारों और झूठ को पकड़ सकते हैं सिर्फ उनके हाव भाव और बातचीत से। यह सब हम सीखेंगे पैट्रिक किंग की शानदार किताब रीड पीपल लाइक अ बुक से। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत में हम आपको एक प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिससे आप तुरंत इस स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, समझिए कि लोग सच में क्या सोच रहे हैं। पहला, लोग जो कहते हैं और जो सोचते हैं उसमें फर्क क्यों होता है। आपके आसपास के लोग हमेशा सच नहीं बोलते। कभी कभी वे अपनी असली फीलिंग्स छिपाते हैं, कभी वे झूठ बोलते हैं और कभी वे खुद भी नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अगर आप लोगों की असली भावनाओं और इरादों को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर भरोसा मत करें, उनके हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपसे कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो जाती है, वह आंखें मिलाने से बचता है, उसके हाथ बंधे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वह सच में परेशान है लेकिन इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, माइंड रीडिंग का पहला स्टेप, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। बॉडी लैंग्वेज इंसान के दिमाग का आईना होती है। अगर आप किसी के हाव भाव को समझ लें तो आप उसके विचारों को बिना बोले भी पहचान सकते हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण संकेत। फर्स्ट, हाथों का हाव भाव, खुले हाथ, ईमानदारी मुट्ठी बंद, गुस्सा या तनाव पॉकेट में हाथ, असुरक्षा या झिझक सेकंड, आंखों का मूवमेंट, आंखों से सीधा संपर्क, आत्मविश्वास, नजरें चुराना, झूठ बोलना या डर, बार बार पलकें झपकाना, घबराहट। थर्ड, शरीर की स्थिति, झुकी हुई बॉडी, आत्मसंदेह, सीधा बैठना, आत्मविश्वास, पैर हिलाना, बेचैनी। तीसरा, झूठ पकड़ने के आसान तरीके। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं? पैट्रिक किंग कुछ साइंटिफिक तरीके बताते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा डिटेल देने लगे तो वह झूठ बोल सकता है। अगर कोई आपके सवाल दोहराए बिना जवाब नहीं देता तो वह समय ले रहा है झूठ गढ़ने के लिए। अगर कोई अपने चेहरे या गर्दन को ज्यादा छू रहा है तो वह नर्वस हो सकता है। प्रैक्टिस करें। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। चैप्टर 2, लोगों की असली मंशा कैसे पहचानें। पहला, लोग जो दिखाते हैं वो सच नहीं होता। कभी कभी लोग अपने असली इरादों को छिपाते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। वे आपकी तारीफ करते हैं लेकिन असल में आपसे जलते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि लोगों की असली मंशा समझने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, शब्द, वर्ड्स, लोग जो बोलते हैं। सेकंड, आवाज, टोन ऑफ वॉइस, वे कैसे बोलते हैं। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज, वे क्या करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे हाँ मैं तुमसे खुश हूं लेकिन उसकी आवाज धीमी हो और वह आंखें चुराए तो क्या वह सच कह रहा है? शायद नहीं। दूसरा, मंशा को पकड़ने के 3 साइंटिफिक तरीके। अगर आप किसी की असली मंशा को पकड़ना चाहते हैं तो इन 3 तरीकों को आजमाएं। फर्स्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। माइक्रो एक्सप्रेशंस सिर्फ 1 सेकंड के लिए होते हैं लेकिन वे सच्चाई बता देते हैं। एग्जाम्पल, कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कुराती तो यह नकली खुशी है। कोई गुस्से में है लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा टेढ़ा होता है, यह दबी हुई नाराजगी हो सकती है। सेकंड, वॉइस टोन, आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। अगर कोई बहुत ज्यादा धीमी आवाज में बोल रहा है तो हो सकता है वह निश्चित न हो। अगर कोई बहुत तेज बोल रहा है तो हो सकता है वह आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर कोई बोलते बोलते रुके तो वह कुछ सोच रहा है या झूठ बोल रहा है। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा पर ध्यान दें। अगर कोई बात करते समय बार बार अपनी गर्दन छूता है तो इसका मतलब है कि वह नर्वस है। अगर कोई अपनी कुर्सी से थोड़ा दूर हट जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा है। प्रैक्टिस करें। जब भी आप किसी से बात करें उनकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को एक साथ देखें। तीसरा, झूठी तारीफ और असली भावनाओं में फर्क करना। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी सच्ची तारीफ कर रहा है या बस औपचारिकता निभा रहा है? पैट्रिक किंग बताते हैं कि अगर कोई सच में आपकी तारीफ कर रहा है तो उसकी आंखें आपसे संपर्क करेंगी, उसकी आवाज में आत्मविश्वास होगा, उसका शरीर आपकी ओर झुका होगा। लेकिन अगर तारीफ नकली है, वह आपको देखे बिना बोलेगा, उसकी आवाज ऊंची नीची होगी, वह जल्दी जल्दी बोलकर बात खत्म करना चाहेगा। चैप्टर 3, किसी के स्वभाव को जल्दी पहचानें। पहला, लोग जो दिखते हैं हमेशा वैसे नहीं होते। कई बार लोग पहली मुलाकात में अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखाते। वे अपने सबसे अच्छे रूप में दिखते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनका असली स्वभाव सामने आने लगता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि किसी के स्वभाव को जल्दी पहचानने के लिए 3 चीजों पर ध्यान दें। फर्स्ट,
वह दूसरों से कैसे बात करता है। सेकंड, वह स्ट्रेस में कैसा बिहेव करता है। थर्ड, वह छोटे छोटे सवालों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पहली मीटिंग में बहुत ज्यादा मीठा और चापलूस लगे तो यह उसकी असली पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। सच्चे लोग न ज्यादा मीठे होते हैं न ज्यादा अकड़ू, वे बैलेंस में रहते हैं। दूसरा, 4 पर्सनैलिटी टाइप और उन्हें कैसे पहचाने। हर इंसान अलग होता है, लेकिन ज्यादातर लोग 4 मुख्य कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट, मिलनसार और खुश मिजाज, द सोशल बटरफ्लाई। ये लोग ज्यादा बातूनी होते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं और हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे पहचाने। ज्यादा मुस्कुराते हैं और आंखों में चमक होती है, हर समय बातें करते हैं और मजाकिया होते हैं, जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सेकंड, गंभीर और विश्लेषणात्मक, द थिंकर। ये लोग ज्यादा गहराई से सोचते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। कैसे पहचाने। ज्यादा सवाल पूछते हैं, लोगों को जल्दी जज नहीं करते, पहले सोचते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज शांत और नियंत्रित होती है। थर्ड, प्रभावशाली और आत्मविश्वासी, द लीडर। ये लोग स्वाभाविक रूप से लीडर होते हैं और दूसरों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। कैसे पहचाने। वे आत्मविश्वास से चलते और बोलते हैं। वे बातचीत में हावी रहने की कोशिश करते हैं। वे जल्दी निर्णय लेते हैं और दूसरों को निर्देश देते हैं। फोर्थ, गुप्त और रहस्यमयी, द ऑब्जर्वर। ये लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखते और समझते हैं। कैसे पहचाने। वे भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं। वे अपनी बातें जल्दी शेयर नहीं करते। वे लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन खुद को ज्यादा व्यक्त नहीं करते। तीसरा, किसी की असली पर्सनैलिटी 5 मिनट में कैसे पहचाने। अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो आप किसी का स्वभाव कैसे पहचानेंगे। पैट्रिक किंग 5 मिनट में पर्सनैलिटी पहचानने के लिए 3 आसान तरीके बताते हैं। फर्स्ट, पहला सवाल पूछें। किसी से पूछें, आपका वीकेंड कैसा था। अगर वह एक्साइटेड होकर जवाब देता है तो वह मिलनसार हो सकता है। अगर वह सिंपल जवाब देता है तो वह गंभीर और विश्लेषणात्मक हो सकता है। सेकंड, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। क्या वे आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अगर हां, तो वे आत्मविश्वासी हैं। अगर नहीं, तो वे शर्मीले या रहस्यमयी हो सकते हैं। थर्ड, देखें कि वे आपको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर कोई आपको बार बार काट रहा है या अपनी बात ही कह रहा है, तो वह नेतृत्व करने वाला इंसान हो सकता है। अगर कोई पहले आपकी बातें सुन रहा है और फिर जवाब दे रहा है, तो वह सोचने समझने वाला इंसान है। चैप्टर 4, कैसे पहचाने कि कोई क्या सोच रहा है। पहला, बॉडी लैंग्वेज से किसी की सोच कैसे पहचाने। कई बार लोग जो कहते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे अलग होती है। यानी अगर कोई कहता है कि वह खुश है, लेकिन उसका चेहरा और हाथों की हरकत कुछ और कह रही है, तो आपको किस पर यकीन करना चाहिए। पैट्रिक किंग कहते हैं, वर्ड्स से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज सच बताती है। बॉडी लैंग्वेज के 5 संकेत जो बताते हैं कि कोई क्या सोच रहा है। फर्स्ट, हाथों की मूवमेंट। अगर कोई बात करते हुए अपने हाथ खोलकर दिखा रहा है तो वह ईमानदार है। अगर उसके हाथ मुट्ठी में बंद हैं या वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो वह झूठ बोल सकता है। सेकंड, आंखों की मूवमेंट। अगर कोई आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा है तो वह आत्मविश्वासी है। अगर वह बार बार आंखें घुमा रहा है या कहीं और देख रहा है तो वह कुछ छिपा रहा है। थर्ड, पैरों की पोजीशन। अगर किसी के पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वह आपकी बातों में रुचि रखता है। अगर उसके पैर किसी और दिशा में हैं तो वह जाने की जल्दी में है। फोर्थ, होठों की हरकत। अगर कोई बात करते समय अपने होंठ काट रहा है तो वह नर्वस है। अगर कोई होंठ टाइट कर रहा है तो वह कुछ छिपा रहा है। फिफ्थ, सांस लेने का तरीका। अगर कोई गहरी सांस ले रहा है तो वह तनाव में है। अगर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा है तो वह शांत और सहज है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ शब्दों पर मत जाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से देखें। दूसरा, कैसे पहचाने कि कोई झूठ बोल रहा है। क्या आपको कभी शक हुआ कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है। झूठे लोग अपने शब्दों से तो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सच बता देती है। पैट्रिक किंग के अनुसार झूठ पकड़ने के 4 सबसे आसान तरीके। फर्स्ट, रिपीटेड ब्लिंकिंग। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह सामान्य से ज्यादा तेजी से पलकें झपकाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा सोच रहा होता है। सेकंड, चेहरे पर हल्का पसीना। झूठ बोलते समय ज्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं और उनकी त्वचा पर हल्का पसीना आ जाता है। थर्ड, क्योंकि का ज्यादा इस्तेमाल। अगर कोई बहुत ज्यादा सफाई देने की कोशिश कर रहा है और बार बार क्योंकि शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो वह शायद झूठ बोल रहा है। फोर्थ, हाथों की हरकत। झूठ बोलते समय लोग अक्सर अपने हाथों को छिपाने या कम हिलाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी हथेलियों को छिपाते हैं, जिससे पता चलता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। अगर कोई इन 4 संकेतों में से 2-3 दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए।
वह सच नहीं बोल रहा हो सकता है। तीसरा, एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक, किसी के मन की बात कैसे जाने। क्या आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं? तो इस एक ट्रिक को आजमाइए। साइलेंस ट्रिक, द पावर ऑफ साइलेंस। जब कोई बात कर रहा हो तो एक पॉइंट पर रुक जाएं और कुछ सेकंड तक कुछ ना कहें। अगर वह सच बोल रहा होगा तो वह चुप रहेगा और आराम से रहेगा, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा होगा तो वह नर्वस होकर और सफाई देने लगेगा। और वह जवाब देता है, हाँ हाँ मैंने कर दिया। तो बस कुछ सेकंड तक चुप रहे और उसे देखें। अगर वह बेचैनी महसूस करता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है तो वह शायद झूठ बोल रहा है। यह ट्रिक बहुत कारगर है, अगली बार इसे आजमा कर देखें। चैप्टर 5, कैसे किसी के इरादों को पहले ही समझें। पहला, किसी के इरादों को समझने के 3 संकेत। अगर आप किसी इंसान के इरादों को समझना चाहते हैं तो आपको उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार पर ध्यान देना होगा। पैट्रिक किंग के अनुसार किसी के इरादों को समझने के 3 बड़े संकेत। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, एक रूपता की परीक्षा। अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ और कहता है और दूसरों के सामने कुछ और, तो वह भरोसेमंद नहीं है। उदाहरण, एक दोस्त आपको कहता है कि वह आपकी मदद करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वह गायब हो जाता है। एनर्जी शिफ्ट, ऊर्जा में बदलाव। जब कोई अपने असली इरादे छिपाने की कोशिश करता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने का वादा करता है, लेकिन जब बात आती है तो वह असहज दिखता है और बहाने बनाने लगता है। बॉडी लैंग्वेज वर्सेस वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में अंतर। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपकी मदद करेगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज असहज, टाइट या डिफेंसिव दिखती है, तो वह शायद सच नहीं बोल रहा। तो अगली बार जब कोई वादा करे तो सिर्फ उसके शब्दों पर मत जाइए, उसकी हरकतों को भी गौर से देखिए। दूसरा, छिपे हुए इरादों को पकड़ने की 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कोई सच में आपकी मदद करेगा या सिर्फ बातें बना रहा है? पैट्रिक किंग ने 3 ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप किसी के भी छिपे हुए इरादों को पकड़ सकते हैं। फर्स्ट, द डिलेड रिस्पॉन्स ट्रिक, लेट रिस्पॉन्स ट्रिक। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं और वह तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने लगता है तो समझ जाइए कि वह सच छिपा रहा है। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त से पूछें, क्या तुमने मेरा काम किया, और वह तुरंत जवाब देने की बजाय हाँ किया था कहे, तो वह शायद झूठ बोल रहा है। सेकंड, द व्हाई टेस्ट, क्यों टेस्ट। किसी के इरादों को समझने का सबसे आसान तरीका है क्यों पूछना। उदाहरण, अगर कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है तो उससे पूछें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वह घबरा जाता है या सही जवाब नहीं दे पाता तो उसके इरादे साफ नहीं हैं। थर्ड, द रिवर्स क्वेश्चन ट्रिक, रिवर्स क्वेश्चन ट्रिक। अगर आपको किसी के इरादों पर शक है तो वही सवाल उसे वापस पूछिए। उदाहरण, अगर कोई आपसे कहता है, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तो आप पूछिए, ओह अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह है कि तुम ऐसा सोचते हो। अगर वह सही से जवाब नहीं दे पाता तो समझ जाइए कि वह सिर्फ बातें बना रहा है। ये तीनों ट्रिक्स किसी के भी छिपे हुए इरादों को पकड़ने के लिए बेहद असरदार हैं। तीसरा, बोनस ट्रिक, किसी के अंदर की सच्चाई कैसे जाने। अब बारी है उस सबसे ताकतवर ट्रिक की जिससे आप किसी के मन की सच्चाई जान सकते हैं। द मिरर इफेक्ट, मिरर इफेक्ट। यह ट्रिक बताती है कि अगर आप किसी का सच जानना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करें। उदाहरण, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसके हाव भाव को हल्के से कॉपी करें। अगर वह आराम से बात कर रहा है तो आप भी आराम से बैठें। अगर वह असहज है तो आप भी हल्की नर्वसनेस दिखाएं। अगर सामने वाला और ज्यादा असहज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके इरादे साफ नहीं हैं। मिरर इफेक्ट एक पावरफुल ट्रिक है जिसे FBI एजेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 6, कैसे किसी से सही जवाब निकलवाए। पहला, क्यों लोग सही जवाब नहीं देते। कई बार लोग जानबूझकर सच छिपाते हैं, लेकिन कई बार वे अनजाने में सही जवाब नहीं देते। पैट्रिक किंग के अनुसार लोग 3 कारणों से सही जवाब नहीं देते। फर्स्ट, डर, फियर। सच बताने से उन्हें नुकसान हो सकता है, इसलिए वे बचने की कोशिश करते हैं। सेकंड, अपराध बोध, गिल्ट। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वे सच छिपाने की कोशिश करेंगे। थर्ड, सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। कई बार लोग सच इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते। दूसरा, किसी से सच्ची बात निकलवाने की 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। अब बारी है उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो आपको किसी से भी सही जवाब निकलवाने में मदद करेंगी। फर्स्ट, द पॉज ट्रिक, रुकने की ट्रिक। जब आप किसी से सवाल पूछें तो उसके जवाब देने के बाद चुप रहें और उसकी आंखों में देखें। यह उसे असहज कर देगा और वह और ज्यादा बोलने लगेगा। उदाहरण, आप पूछें,
क्या तुमने यह काम किया? सामने वाला कहे, हाँ, किया था। आप बस खामोश रहकर उसकी तरफ देखें। कुछ सेकंड में वह और बातें करने लगेगा और सच बोल सकता है। सेकंड, द यस सेट टेक्निक, हाँ सेट तकनीक। इस ट्रिक में आप सामने वाले से पहले ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हाँ में होगा। जब वह बार बार हाँ कहेगा तो उसका दिमाग उसी पैटर्न में सोचने लगेगा और वह सच बोलने लगेगा। उदाहरण, क्या तुम यहां काम करते हो? हाँ। क्या तुमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया? हाँ। क्या तुमने इसे पूरा किया? अब वह सच बोलने के लिए मजबूर होगा। थर्ड, द कॉन्ट्रडिक्शन ट्रिक, विरोधाभास पकड़ने की ट्रिक। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी पहली और बाद की बातों में विरोधाभास जरूर होगा। उससे एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछें। उदाहरण, पहले पूछें, तुम कल रात कहां थे? थोड़ी देर बाद पूछें, कल रात 9 बजे तुम क्या कर रहे थे? अगर दोनों जवाब अलग अलग हों तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। ये तीनों ट्रिक्स आपको सही जवाब निकालने में बहुत मदद करेंगी। तीसरा, बोनस ट्रिक, FBI एजेंट्स कैसे सच निकलवाते हैं। अब बारी है उस सबसे पावरफुल ट्रिक की जिसे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स और FBI एजेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, द साइलेंट ट्रीटमेंट, मौन तकनीक। जब कोई झूठ बोल रहा हो तो उसके जवाब देने के बाद आप कुछ भी मत कहिए। लोग खामोशी को असहज महसूस करते हैं और उसे भरने के लिए ज्यादा बोलने लगते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह घबराकर खुद ही अपनी गलती मान सकता है। तो अगली बार जब आपको किसी से सच उगलवाना हो तो ये ट्रिक्स जरूर आजमाइए। चैप्टर 7, कैसे किसी की आंखों से उसकी सोच पड़े। पहला, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आपको पता है, शब्द झूठ बोल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच्चाई दिखा देती हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार अगर आप किसी की आंखों को पढ़ सकते हैं तो आप उसकी असली सोच को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, आंखों की मूवमेंट, आई मूवमेंट। सेकंड, पलकों की झपक, ब्लिंकिंग रेट। थर्ड, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। अब जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और इनका सही इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा, आंखों की मूवमेंट से दिमाग पढ़ना। क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान सोचता है तो उसकी आंखों की दिशा यह बता सकती है कि वह क्या सोच रहा है। फर्स्ट, अगर कोई ऊपर दाईं ओर देखता है इसका मतलब है कि वह कुछ नया कल्पना कर रहा है। अगर आप किसी से पूछें, तुम कल कहां थे, और वह ऊपर दाईं ओर देखे तो वह शायद कोई नया झूठ गढ़ रहा है। सेकंड, अगर कोई ऊपर बाईं ओर देखता है इसका मतलब है कि वह याद करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई आपके सवाल पर ऊपर बाईं ओर देखता है तो वह सच में सोच रहा है कि क्या जवाब दे। थर्ड, अगर कोई नीचे दाईं ओर देखता है इसका मतलब है कि वह भावनात्मक रूप से सोच रहा है या खुद से बातें कर रहा है। यह उन लोगों में देखा जाता है जो आत्मविश्लेषण, सेल्फ टॉक करते हैं। फोर्थ, अगर कोई नीचे बाईं ओर देखता है इसका मतलब है कि वह भावनाओं को महसूस कर रहा है, जैसे शर्मिंदगी, दुख या डर। अगर कोई आपसे बात करते समय नीचे बाईं ओर देखे तो वह शायद कुछ छिपा रहा है या परेशान है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों की दिशा पर ध्यान दीजिए। तीसरा, पलकें झपकने की दर से सच्चाई जानना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब लोग घबराए होते हैं तो वे बार बार पलकें झपकाने लगते हैं? फर्स्ट, अगर कोई बहुत ज्यादा पलकें झपका रहा है इसका मतलब है कि वह नर्वस है या सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, अगर कोई बहुत कम पलकें झपका रहा है इसका मतलब है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है और बहुत ध्यान से आपको पढ़ रहा है। यह तब होता है जब कोई इंसान अपनी झूठी कहानी को मजबूती से याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो अगली बार किसी से बात करते समय उसकी पलकों की गति पर ध्यान दीजिए। चौथा, आई कांटेक्ट से किसी का मन पढ़ना। आई कांटेक्ट इंसान की आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है। फर्स्ट, अगर कोई बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट बनाए रखता है इसका मतलब हो सकता है कि वह आपको इंप्रेस करना चाहता है या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, अगर कोई आई कांटेक्ट से बचता है इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज है, शर्मीला है या कुछ छिपा रहा है। थर्ड, अगर कोई बार बार आई कांटेक्ट तोड़ता है और वापस देखता है इसका मतलब है कि वह आपसे इंटरेस्टेड है लेकिन थोड़ा नर्वस भी है। अब अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसके आई कांटेक्ट को ध्यान से पढ़िए। बोनस ट्रिक, द ट्रायंगल मेथड, FBI की पावरफुल तकनीक। अब बारी है उस सबसे पावरफुल ट्रिक की जिससे आप किसी की आंखों को पढ़कर उसकी सोच समझ सकते हैं, द ट्रायंगल मेथड। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों का एक त्रिकोण, ट्रायंगल पैटर्न में निरीक्षण करें। फर्स्ट, पहले उसकी एक आंख को देखें। सेकंड, फिर दूसरी आंख को देखें। थर्ड, फिर उसके होठों को देखें। यह पैटर्न दोहराते रहें।
यह सामने वाले को असहज कर सकता है और वह सच बोलने के लिए मजबूर हो सकता है। यह ट्रिक FBI और नेगोशिएटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 8, कैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसके इरादे समझें। पहला, बॉडी लैंग्वेज क्यों मायने रखती है। क्या आपने कभी सुना है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बॉडी लैंग्वेज वह खिड़की है जिससे हम किसी के असली इरादों को देख सकते हैं। शोध बताते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से आता है, 38% टोन ऑफ वॉइस से और केवल 7% शब्दों से। इसका मतलब अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो आप उनके असली इरादों को पकड़ सकते हैं, चाहे वे कुछ भी कहें। दूसरा, 5 बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स जो इरादों को उजागर करते हैं। अब जानते हैं 5 सबसे जरूरी बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स जो किसी के इरादों को एक्सपोज कर सकते हैं। फर्स्ट, हाथों का हाव भाव, हैंड जेस्चर्स। अगर कोई अपने हाथ छुपाने की कोशिश करता है, जेब में डालता है, पीछे करता है या मुट्ठी बांध लेता है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ छुपा रहा है। अगर कोई खुले हाथों से बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वह ईमानदार और आत्मविश्वासी है। पैर किस ओर इशारा कर रहे हैं, फुट डायरेक्शन। अगर कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर हैं, तो इसका मतलब है कि वह वहां से जाना चाहता है। रिसर्च कहती है कि पैर अक्सर सच्चे इरादों को दिखाते हैं क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। थर्ड, सिर झुकाना, हेड टिल्ट। अगर कोई बात करते समय सिर हल्का सा झुका रहा है, इसका मतलब है कि वह दिलचस्पी ले रहा है। अगर कोई सिर पीछे खींच रहा है, इसका मतलब है कि उसे भरोसा नहीं है या वह असहज महसूस कर रहा है। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। अगर कोई लगातार आई कांटेक्ट बना रहा है, इसका मतलब है कि वह आत्मविश्वासी है या आपको डोमिनेट करना चाहता है। अगर कोई बार बार आई कांटेक्ट तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि वह असहज है या झूठ बोल रहा है। फिफ्थ, माइक्रो एक्सप्रेशंस, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो इंसान के असली इमोशंस को उजागर करते हैं, जैसे नाक सिकोड़ना, भौहें ऊपर उठाना या हल्की मुस्कान देना। ये केवल 1 सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पकड़ लेते हैं तो आप किसी का भी सच जान सकते हैं। तीसरा, पावर ट्रिक, द मिरर टेक्निक। अब बारी है उस पावरफुल ट्रिक की जिससे आप किसी के इरादों को सेकंड्स में पकड़ सकते हैं। द मिरर टेक्निक, जब आप किसी से बात करें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्के से मिरर करें। अगर वह अपने हाथ बांधता है तो आप भी हल्के से अपने हाथ बांधें। अगर वह झुकता है तो आप भी थोड़ा झुकें। यह सामने वाले को अनकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील कराता है और वह अपनी असली बातें बताने लगता है। चैप्टर 9, कैसे झूठ को पकड़ें। पहला, झूठ पहचानना क्यों जरूरी है। झूठ हर जगह बोला जाता है, बिजनेस में, रिश्तों में, दोस्ती में। रिसर्च कहती है कि एक आम व्यक्ति दिन में 10 से 200 बार तक झूठ बोलता है। लेकिन अगर आप झूठ को पहचानना सीख गए तो आप आसानी से दूसरों से 2 कदम आगे रह सकते हैं। अब जानते हैं 5 साइकोलॉजिकल सिग्नल्स जो किसी के झूठ बोलने का संकेत देते हैं। दूसरा, 5 साइंस जो झूठ को पकड़ सकते हैं। फर्स्ट, आंखों की मूवमेंट, आई मूवमेंट्स। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें बार बार दाईं ओर मूव करेंगी, खासकर अगर वह कोई कहानी बना रहा है। सच बोलने वाला व्यक्ति ज्यादातर सीधा या बाईं ओर देखेगा क्योंकि वह अपने वास्तविक अनुभवों को याद कर रहा होता है। सेकंड, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, जैसे अचानक नाक छूना, होंठ दबाना या हल्की घबराहट दिखना। झूठ बोलते समय इंसान के चेहरे और शब्दों में तालमेल नहीं होता, जैसे जबरदस्ती की मुस्कान। थर्ड, आवाज में बदलाव, टोन एंड स्पीड ऑफ स्पीच। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आवाज अचानक ऊंची या नीची हो सकती है। झूठ बोलने वाले लोग या तो बहुत जल्दी बोलते हैं या फिर उनकी स्पीच में छोटे छोटे रुकावटें, पॉजेज होती हैं। फोर्थ, बहुत ज्यादा या बहुत कम डिटेल्स देना, टू मच और टू लिटिल इंफॉर्मेशन। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह या तो बहुत ज्यादा डिटेल्स देगा ताकि लगे कि वह सच बोल रहा है, या फिर बहुत कम डिटेल्स देगा ताकि पकड़ा न जाए। पांचवां, नर्वस बॉडी लैंग्वेज, नर्वस बॉडी लैंग्वेज। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपने चेहरे को छूते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं या उंगलियां मरोड़ते हैं। उनकी शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी वे ज्यादा मूवमेंट करने से बचते हैं। तीसरा, पावर ट्रिक, द पॉज टेक्निक। अब बारी है उस पावरफुल ट्रिक की जिससे आप किसी का झूठ सेकंड्स में पकड़ सकते हैं। द पॉज टेक्निक, जब कोई कहानी सुना रहा हो तो अचानक चुप हो जाएं और उसे घूर कर देखें। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अचानक नर्वस हो जाएगा, ज्यादा बातें करने लगेगा या अजीब हरकतें करने लगेगा। सच बोलने वाला व्यक्ति शांत रहेगा और आराम से अपनी बात जारी रखेगा। चैप्टर 10, कैसे किसी की नीयत और इरादों को पहले ही पहचानें। पहला, नीयत पहचानना क्यों जरूरी है। दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता।
कुछ लोग आपके साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए होते हैं। अगर आप किसी की नीयत को जल्दी पहचान सकते हैं तो आप धोखा खाने से बच सकते हैं। अब जानते हैं 5 साइकोलॉजिकल संकेत जो किसी की असली नीयत को उजागर करते हैं। दूसरा, 5 संकेत जो किसी की नीयत का पता लगाते हैं। फर्स्ट, उनकी बातें और एक्शन मैच करते हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति कुछ और कहता है लेकिन उसका व्यवहार अलग होता है तो सतर्क रहे। उदाहरण, अगर कोई दोस्त कहता है कि वो आपकी मदद करेगा लेकिन बार बार टालता है तो उसकी नीयत सही नहीं है। सेकंड, वे दूसरों के बारे में कैसे बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है तो एक दिन वो आपकी भी बुराई करेगा। नीयत पहचानने का सबसे आसान तरीका है देखना कि वे दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं। थर्ड, क्या वे हमेशा कुछ पाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपसे बात करता है जब उसे कुछ चाहिए तो उसकी नीयत साफ नहीं है। असली दोस्त या सच्चे लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ होते हैं। चौथा, वे आपकी खुशी से जलते हैं या साथ खुश होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता और आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो उसकी नीयत खराब हो सकती है। सही लोग आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। फिफ्थ, वे बिना किसी वजह के आपसे जलन या गुस्सा दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक बिना वजह गुस्सा या जलन दिखाने लगे तो उसकी नीयत साफ नहीं हो सकती। ऐसा अक्सर तब होता है जब वे आपकी तरक्की से इनसिक्योर फील करते हैं। तीसरा, पावर ट्रिक, द डिले टेस्ट। अब बारी है उस पावरफुल ट्रिक की जिससे आप किसी की नीयत को सिर्फ 30 सेकंड में पहचान सकते हैं। द डिले टेस्ट। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगे तो थोड़ा समय लें और तुरंत हाँ ना कहें। अगर उनकी नीयत सही होगी तो वे बिना गुस्से के इंतजार करेंगे, लेकिन अगर उनकी नीयत गलत होगी तो वे चिढ़ने लगेंगे, दबाव डालेंगे या फिर बहाने बनाने लगेंगे।